अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही गहरी और आप कह सकते हैं एक नफीस सोच पर बात करते हैं, यानी अपने ज़ाती गम को विक़ार और सब्र के साथ संभालने का फ़न। ये एक ऐसी हिकमत है जो हमें सिखाती है कि अपनी तकलीफ़ को खामोशी से कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो चलें इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि उदासी और मायूसी ये तो इंसानी तजुर्बे का हिस्सा है ना। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी इन एहसासात से गुजरता ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो करते क्या हैं? हमारा रद्द अमल कैसा होता है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी बहुत गहरा असर डालता है। अक्सर होता यह ना कि जब हम अंदर से परेशान होते हैं तो हमारा पहला रद्द अमल यही होता है कि किसी को बता दें, या कभी कभी अनजाने में सारा गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। यह अक्सर एक गैर शऊरी अमल होता है जिसमें हम अपनी तकलीफ को बाहर की दुनिया पर मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन क्या इसका कोई और रास्ता भी है? बिल्कुल है। चलें अब इस बुनियादी उसूल की तरफ आते हैं जो हमें एक ज्यादा बावकार रास्ता दिखाता है। ये एक ऐसी नसीहत है जिसमें वाकई बहुत ताकत है, खास तौर पर मुश्किल वक्त में हमारे रवैये को बदलने की ताकत। ये वो उसूल है जो हमें अपने दर्द को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने की दावत देता है। और वो बुनियादी बात ये है, अपने दुखों से किसी का दिल नहीं दुखाते। कितनी सादा सी बात है, लेकिन कितनी गहरी है। मतलब ये कि अपनी तकलीफ को ऐसे संभालें कि उसकी गर्मी, उसकी आंच किसी दूसरे तक ना पहुंचे। अच्छा, तो इस खूबसूरत उसूल पर अमल कैसे किया जाए? जाहिर है ये एक शऊरी कोशिश है। इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। चलें देखते हैं कि सब्र का ये रास्ता काम कैसे करता है। तो इसमें 3 बहुत वाज़ेह बातें बताई गई हैं। पहली बात, हर किसी को अपनी उदासी की वजह बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, अगर दिन बोझल है, तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ी देर के लिए खुद को अलग कर लें। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, अपनी मायूसी का गुस्सा कभी भी दूसरों पर मत निकालें, भले ही उनकी कोई गलती ना हो। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे करना है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करें? मतलब ये जो मुश्किल काम है, इससे हासिल क्या होता है? हमारी शख्सियत पर इसका क्या असर पड़ता है? एक बात बहुत अच्छी तरह समझने की है, अपने दुख पर खामोश रहना, उसे अंदर रखना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सच तो ये है कि ये अंदरूनी ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। इस अमल से जो पहली चीज़ पैदा होती है ना, वो है दिल की पुख्तगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है और आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होता है। और दूसरी खूबी जो इससे मिलती है वो है आला ज़र्फ़ी, यानी बड़े दिल वाला होना। ये एक बहुत ही अजीम सिफ़त है। जब इंसान खुद तकलीफ में हो लेकिन फिर भी दूसरों का इतना ख्याल रखे कि अपना बोझ उन पर ना डाले। चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरी गुफ्तगू का जो मरकज़ी ख्याल है उस पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। तो खुलासा ये है कि जब हम अपने दुख को खामोशी से सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं तो हम सिर्फ उस तकलीफ पर काबू नहीं पाते, बल्कि हम अपनी शख्सियत में एक बहुत ही ख़ास किस्म की नफासत और एक गहरी मजबूती भी पैदा कर रहे होते हैं। तो हमने ये समझा कि खामोशी से सब्र करना सिर्फ दूसरों को बचाना नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर की ताकत और ज़र्फ़ को बढ़ाना है। ये पुख्तगी की तरफ एक सफ़र है। तो मैं इस गुफ्तगू को इसी सवाल पे ख़त्म करूँगा कि सब्र की इस खामोशी में आखिर वो कौन सी खूबसूरती है जो छुपी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तसव्वुर की गहराई और इसकी खूबसूरती पर मज़ीद सोचने पर मजबूर करता है।